तो शहबाज साहब जरा हमें ये बताइए, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान का टॉप मसला है, दहशत गर्दी तो है ही है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, लेकिन जो मईशत की सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद और IMF की कंडीशंस मजीद मीट करने के लिए जो बिजली और गैस के नर्ख ऊपर जाएंगे, हमें ये बताइए कि ये जो नया और फैसला उनकी है। टीम आज सैया जी आ गए हैं, IMF जी की टीम वो भी आ गई जी, है। वो तो जारी बात है, वो तो सोलंकी साहब वो भी देखिए, वो भी पैसे देंगे, मगर अब शहबाज राना ये बताइए कि अवाम के ऊपर इसका, महंगाई के ऊपर कितना असर पड़ेगा। ये जो 35 रुपए फी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं, वो हमें उसके बारे में बताइए। वो सोलंकी साहब का जो क्वेश्चन है IMF वाला, वो भी आपसे पूछते हैं जी। जी देखिए, एक तो पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इट इज ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू पीपल। इस वक्त किसी का भी ये गैस हो सकता है कि महंगाई का इसके ऊपर एग्जैक्ट इम्पैक्ट जो है इन तमाम इकदाम का कितना पड़ेगा। अभी तक आपके सामने दो मेजर चीजें हो चुकी हैं। 3 दिन के अंदर तकरीबन 40 रुपए आपकी जो रुपए की कदर में कमी हुई है। मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इतनी स्विफ्ट जो डेप्रिसिएशन है, डिवैल्यूएशन है, वो नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ ही कोई 35 रुपए फी लीटर आपने देखा कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तो ये जो दो मेजर्स हैं, ये इतने इन्फ्लेशनरी हैं कि इसका इस स्टेज के ऊपर तखमीना नहीं लगाया जा सकता। उसकी वजह के ये नंबर्स में ट्रांसलेट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जो डॉलर की प्राइस जब ऊपर जाती है तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ना, वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो वो इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स है जिसको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, उसके ऊपर उस तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन इसका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और आपकी ज्यादातर आपकी जो अशिया है वो जो है वो मुल्क से बाहर से आ रही है। तो वो अब एक नई वैल्यू के ऊपर जब एक चीज आप दरामद कर रहे हो उसको असेस होगा, तो वो नई वैल्यू के ऊपर वो पहले फैक्ट्री में पहुंचेगा रॉ मटेरियल, उसके ऊपर फिर जब वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में आएगी, कंज्यूमर के हाथ में जाएगी, तो उसमें एक टाइम उसका एक लैग होता है। बट इट इज अ मैसिव मैसिव मैयर। दूसरा जो पेट्रोलियम मसनूआत का, उसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिलसिला है, वो भी एक इन्फ्लेशनरी है और उसका भी कैस्केडिंग जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो दो इकदाम ले लिए गए हैं, इसकी वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान में जो एवरेज आपकी एक महंगाई की शरह है वो तकरीबन 25% के करीब है। इसमें मैसिव इंक्रीज आएगा। उसके बाद जो अगले इकदाम, अगले आपके जो इकदाम हैं उसमें जैसे टैक्सों में इजाफा होने जा रहा है और वो टैक्सेस भी कुछ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मजीद आ सकते हैं। आपकी उसके साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, कुछ और इस किस्म के इकदाम है। उसकी वजह से उसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है। इस वक्त किस्सा मुख्तसर ये कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। और पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतने एक साथ इकदाम और इतने स्वीयर इकदाम करने की IMF की तरफ से इससे पहले कभी डिमांड नहीं आई थी। वजह यह है कि IMF को और बाकी जितने भी ममालिक हैं जो आपको एक गली में लेके जाना चाहते हैं, और गली में खुद उसमें गए, ऐसा नहीं कि हमको जबरदस्ती पकड़ के वहां ले गया। वो जिस बंद गली में आपको लेके जाना चाह रहे थे वो लेके पहुंच चुके हैं और उनको पता है कि इस मुल्क के पास अब सिर्फ $3 अरब बाकी रह गए हैं गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में, और ये 1 माह से ज्यादा हमारे बगैर चल नहीं सकता। तो सोलंकी साहब और रजा साहब, ये इस वक्त आप तैयार हो जाए, हम पाकिस्तानियों की नाक से लकीरें निकलवाई जाएंगी। जी, तो बिल्कुल सोलंकी साहब आपका क्वेश्चन था, प्लीज गो ऑन। अगर मेरा सवाल ये है कि ये ठीक है, दुनिया में कोई भी मुल्क ये नहीं करता कि महंगा तेल खरीद कर सस्ता बेचे। ये भी हम समझते हैं कि जी आपको कम से कम जो प्राइस जो आपने पे की है वो ब्रेक इवन होनी चाहिए। लेकिन ये जो जिस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सों की भरमार है, चाहे वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में हो या दूसरे शक्ल में हो, IMF को तो इससे गर्ज है कि जितने आपकी आमदनी है आपके खर्चे उसके बराबर बराबर हों या उससे कम हों, ताकि आपका खसारा ना हो। तो हमारे पास अगर आप वजीर खजाना हो, शहबाज राना अगर वजीर खजाना हो और अवाम का सोचे, तो जो टैक्सेस ये इनडायरेक्ट गरीबों पर लगा रहे हैं, कोई ऐसे शोबे हैं जहां पर आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं? बात सुनिए सोलंकी साहब, अगर बात मुर्तजा नकवी पे, रजा रूमी पे और शहबाज राना पे आ गई तो सुलह कर लें।
ठीक है। हमारा काम मैंने भी एक देना नहीं है, क्वेश्चन लेकिन करना है शहबाज जी अच्छा, जी जी बात यह है कि हमारा जो फोकस है वो थोड़ा सा गलत है। फोकस इस वक्त जो है वो आपका टैक्स महसूलात बढ़ाने के ऊपर है, जो बढ़ने चाहिए, मेरा उस पर मैं डिनाई नहीं करता, पर सिर्फ टैक्स महसूलात बढ़ने से आपका मसला हल नहीं होगा। कहाँ से खर्चे कम हो सकते हैं, मैं आपको अभी 3-4 चीजें बता देता हूँ। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल्दो मेरे मशवरे वैसे ही है, सुलह करने वाली जो मैंने बात की है, कि सुलह कर ले, मेरे मशवरे ना माने। नंबर 1, आपको पता है कि आज जो पावर सेक्टर का प्रॉब्लम आ गया है कि जो आपकी डेविएशन होगी, और आईएमएफ ने आपके गले पे अंगूठा रख दिया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा करो। आपको पता है कि इसके अंदर सबसे सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? जो हमने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी है। पाकिस्तान में वो अफराद जिनके अपने प्राइवेट जेट हैं, जहाज हैं, वो एक्सपोर्ट्स के नाम पर सब्सिडी लेते हैं। और अच्छा, उसमें मजे की बात यह है कि वो जिस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है उसमें कम अज कम, ये इनका ऑफिशियल नंबर है, कम अज कम उसमें 35% डोमेस्टिक कंजम्पशन में वो यूज हो जाता है, वो एक्सपोर्ट पे लगता ही नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये फिगर 40 से 50 है। चले, आप जर्नलिस्ट की बात ना लें, आप इनकी ले लें, सरकारी नंबर की, जो ये मेरे ख्याल 1-2 दिन में शायद रिलीज भी कर देंगे, कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी दी जा रही है, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट्स के नाम पर, वो दी जाती है गैस के मीटर्स के ऊपर और बिजली के मीटर्स के ऊपर। वो जो बिजली और गैस है, वो जो कपड़ा बनाने में जो इस्तेमाल होती है, वो उसके ऊपर वो नाम नहीं लिखा हुआ कि उसमें वो मिस्टर खान या मिस्टर मोहम्मद वो पहनेगा और बाहर वाला नहीं पहनेगा। वो कपड़ा यहाँ मार्केट में भी बिकता है और वो बाहर भी जाता है, ठीक है। वो जो आप 40% वहां पे वेस्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट के नाम, किसकी जेब में जा रहा है? बड़े सेठ की। वो उसका क्या इम्पैक्ट? कम से कम 118 से 140 अरब। अब आपके पास चॉइस है, आप 1.5 रुपया बिजली की कीमत बढ़ा लें, यहाँ से 150 अरब रुपए की आप सब्सिडी उनकी विड्रॉ करें, बिल्कुल इनकी विड्रॉ होनी चाहिए। एक चीज, आपने इस वक्त कोई 10 वजारतें ऐसी रखी हुई हैं जो आईनी, जो आपके जो आपका आइन है उसके तहत वो वफाक का काम ही नहीं है, आप उन वजारतों को फौरी बंद करें। इसके साथ ही जो 10 से ज्यादा शहबाज, 10 से ज्यादा है, 15-20 10 से ज्यादा है, हाँ 15 कम से कम 10 तो है, ठीक है। अच्छा, और आप ठीक कह रहे हैं, इससे ज्यादा ही होंगी। और इसके साथ ही जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तरक्याती बजट है, उसमें तकरीबन 40 से 42% सुबाई है। कैन यू इमेजिन दैट? वफाक एक तरफ से रो रही है कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, आप जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड उसको दोबारा नेगोशिएट करें, और खुद 42% जो वफाक का तरक्याती बजट होता है उसको उठा के सूबे को दे रहे हैं। फॉर व्हाट? वो काटें। अच्छा, फिर आप जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की पाकिस्तान को इस वक्त अशद जरूरत। बैंकों को बैठाएं तो तुम लोगों ने बहुत खा लिया है, तुम लोगों ने बहुत सैकड़ों अरबों रुपए बना लिए और जाके गोल्फ खेल रही, यहाँ से बैठ के हिर कट लो। ये मैंने आपका पैसा अगर 100 अरब देना था, मुल्क के ये हालात है, यहाँ पे मैं आपको 40 दूंगा, 30 दूंगा, या मैं नहीं दूंगा। अगर आपने फुल कॉस्ट रिकवरी पहले ही कर ली है तो ये आप काम करें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें होगा क्या? इसमें बैंकिंग माफिया हिट होगा, इसमें आपका एप्टमा माफिया हिट होगा, इसमें आपका जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको वजारतें चाहिए, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, 78 वज़रा के बगैर और मामले खुशी के बगैर हुकूमत नहीं चलती, वो हिट होंगे। ये काम मुश्किल है। आसान क्या है कि सुबह उठो जीएसटी बढ़ा दो, सुबह उठो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो, ये काम जरा आसान है। सुबह उठो बैंकों की जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर आप टैक्स लगा दो। तो अभी भी हम आसान काम की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल काम जिससे वाकई कुर्बानी की बात होगी तमाम सेक्टर्स की, तमाम शोबों की, वो उसकी तरफ अभी हुकूमत जाने को तैयार जी।